तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 521 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 409 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 530 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस कंपनी के नंबर्स को लेकर कुछ भी नहीं है। कोई भी ब्रोकर ने कुछ कमेंट करने से इनकार कर दिया है सीधा। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 480 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 354 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 484 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इस क्वार्टर में देखें तो पहली बार आई थिंक देखने को मिला है बहुत लंबे समय बाद कि कंपनी के खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला, क्योंकि खर्चे पिछले क्वार्टर में भी ज़्यादा थे लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 49.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 59.5 या 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट फिर से आपको इस बार निराश करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लगभग 60 करोड़ के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास है। 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल से साल देखें तो साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.29 रुपये, पिछले साल 3.96 रुपये, जबकि अभी देखें तो 3.33 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए रेवेन्यू ठीक है, कंपनी के रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को। प्रॉफिट के अंदर अभी भी थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एक्सपेंस पिछले साल थोड़े कम थे, इसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आपको आते हुए इसमें देखने को मिली है कि कंपनी ने एक एक्वाइजेशन किया है। एक छोटी सी जो कंपनी है इनकी बेसिकली सब्सिडरी कंपनी है उसको फुल्ली एक्वायर कर लिया है, जिसका जो कंपनी ने बताया कि लगभग ये जो डील है वो डील है लगभग आप बोल सकते हैं 16.24 करोड़ में कंपनी ने एक किसी कंपनी को एक्वायर किया है। और उसका जो रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पिछले 3 साल का जो रेवेन्यू कंपनी ने बताया था वो था कि 16 करोड़, 36 करोड़ और 46 करोड़। तो एक अच्छी खासी कंपनी आप कह सकते हैं जिसको कंपनी ने एक्वायर किया है, जो रिसेंटली आपको 46 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाई है, उसको उस कंपनी को कंपनी ने 16 करोड़ में एक्वायर किया है। तो एक अच्छी खबर है वो भी है। बाकी देखते हैं इस नंबर पे कैसे मार्केट का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सर ऑलरेडी ऊपर के लेवल से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि निचली लेवल से आपको एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। और जिस लेवल से जिस प्रकार का मोमेंटम कुछ दिनों में आपको बनाया, तो कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों का मानना भी है कि अब यहाँ से हो सकता है कि बहुत लगभग 5 साल बाद लोगों का मानना है कि अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जो है वो आपको ख़त्म होने के बाद एक अपसाइड की रैली यहाँ से स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बाकी देखते हैं ये सारी चीज़ें जो इफ एंड बट वाली है कि आने वाले समय में क्या होता है नहीं होता। लेकिन नंबर जो कंपनी दिए हैं रेवेन्यू बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो थोड़े से कमजोर साल दर साल देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।